बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, ऑटो इंडस्ट्री पाकिस्तान के हालात काफ़ी अरसे से अपटाइट चल रहे हैं और सिर्फ इस महीने अक्टूबर में ही गाड़ियों की सेल के अंदर 26% मजीद ड्रॉप देखा गया है। अब सुजुकी, होंडा और टोयोटा ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केट के अंदर और दिन पर दिन इनकी सेल्स ड्रॉप से ड्रॉप होती चली जा रही हैं। देखने में ये भी आ रहा है कि कुछ नए एंट्रेंट्स और नई गाड़ियां भी अब पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस होने वाली हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन क्या बनेगी, पूरा का पूरा सिनेरियो क्या होगा, वीडियो के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो वही वीडियो को देखने से पहले लाइक करो और अगर आप शेयर नहीं करोगे तो आपके दोस्तों को कैसे पता चलेगा कि ऑटो इंडस्ट्री का पाकिस्तान के अंदर ये हाल हो चुका है। सब्सक्राइब करें टेक.pk यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो ऑटो इंडस्ट्री है काफ़ी टाइम से जो है वो डिक्लाइन की शक्ल के ऊपर जा रही है और बहुत ज़्यादा सेल्स जो हैं, चाहे अपनी गाड़ियाँ हो या इंपोर्टेड गाड़ियाँ हो, उनकी सेल्स के अंदर ड्रॉप है। 87% तक जापानी गाड़ियों की इंपोर्ट भी पाकिस्तान के अंदर अब गिर चुकी है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी इंसेंटिव लगा दिए और उसको इंपोर्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, जिसकी वजह से वो भी सेल्स जो हैं ड्रॉप हैं, इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा गिर चुकी हैं। पहले हुंडी से और इलीगल वे से जो है पैसे ट्रांसफ़र किए जाते थे। गवर्नमेंट ने उसको रेगुलेट करने के लिए एक अच्छा स्टेप किया है, लेकिन ओवरऑल जो है इकॉनमी ड्रॉप हुई है, गाड़ियों का पाकिस्तान के अंदर आना ही बंद हो गया है। दूसरी तरफ जितने भी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हमारे होंडा, सुजुकी और टोयोटा भी हैं, ये भी सर पकड़ के बैठे हुए हैं, प्लांट्स इनके बंद हैं। टोयोटा ने अभी रिसेंटली अपना प्लांट ओपन किया और वो सिंगल शिफ्ट के ऊपर चलेगा। पिछले 2 महीनों से जो बंद था अब सिंगल शिफ्ट के ऊपर आ चुके हैं। इनकी हालत भी दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है और गाड़ियों की कीमतें जो हैं हाई होने की वजह से सेल्स ओवरऑल ड्रॉप हैं। सिर्फ इस महीने अक्टूबर की बात की जाए तो 26% का मज़ीद जो है ईयर टू ईयर ड्रॉप देखने को मिला है। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट बात ये भी बता चलूँ कि पिछले साल 2018 के अंदर इनकी सिचुएशन ये नहीं थी। पिछले साल के कंपैरिजन में ये इतने ड्रॉप जा रहे हैं। अगर 2019 के पहले 6 महीनों की बात की जाए तो जो ओवरऑल ड्रॉप है सेल्स के अंदर वो 46% की कमी आई है। 46% सेल्स ड्रॉप हुई हैं अगर इसको कंपेयर किया जाए पहले 2018 के 6 महीनों के साथ। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये बात यहाँ पर सामने आ रही है क्योंकि गवर्नमेंट अब रेगुलेट कर रही है, डॉक्यूमेंट कर रही है इकॉनमी को टैक्सेस के थ्रू और FBR के थ्रू और बाकी तमाम रसीदों के इनके हिसाब किताब के थ्रू, और साथ ही साथ डॉलर की जो है एकदम ऊपर जाने की वजह से भी हमारी करेंसी की डिवैल्यूएशन भी, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा FAD और इंटरेस्ट रेट्स की वजह से भी गाड़ियों की जो प्राइसेस एकदम हाइक पकड़ी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये बात सामने आ रही है कि इस वजह से गाड़ियों की सेल्स महीने टू महीने हर महीने कम से कम होती चली जा रही हैं। यहाँ पर अगर कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले अगर हम सुजुकी की बात करें तो अक्टूबर 2019 में यानी इस महीने के अंदर इन्होंने 6,973 यूनिट्स बेचे हैं पूरे पाकिस्तान में, जो कि पिछले साल अगर अक्टूबर की बात की जाए तो 13,000 साढ़े 13,000 यूनिट्स थे, जो कि 48% का डिक्रीज़ है पिछले साल से। इस तरीके से अगर पिछले महीने की बात की जाए यानी सितंबर की, तो इन्होंने 8,000 गाड़ियाँ बेची थी, तो अब ये सिर्फ 6 पे आ चुके हैं। 15% का जो डिक्रीज़ आया है मंथ टू मंथ में। इस तरीके से अगर होंडा की बात की जाए तो अक्टूबर के अंदर इन्होंने सिर्फ 1300 गाड़ियाँ बेची हैं, जबकि पिछले साल 2018 के अक्टूबर में ये 5,000 गाड़ियाँ बेच पाए थे। 72% की कमी देखने को मिली है, सबसे ज़्यादा होंडा को यहाँ पे डचका लगा है। और अगर साथ ही साथ पिछले महीने की बात की जाए सितंबर की, तो वो उस टाइम पर 1446 गाड़ियाँ बेचे थे। 4% का मंथ टू मंथ डिक्रीज़ आया है। इसी तरीके से अगर टोयोटा की बात की जाए तो इस महीने उन्होंने 2496 गाड़ियाँ बेची हैं, जबकि अगर पिछले साल अक्टूबर की बात की जाए तो 6,409 गाड़ियाँ बेची थी। 61% का डिक्रीज सेल्स के अंदर आया है। और सितंबर की बात की जाए यानी पिछले महीने की, तो 2121 गाड़ियाँ इन्होंने बेची। 18% का यहाँ पर डिक्रीज देखा गया है। तो हर महीने आप देखते जा रहे हैं कि महीनों टू महीना जैसे ही नेक्स्ट महीना आता है गाड़ियों की सेल्स और ड्रॉप होती हैं। इंपॉर्टेंट बात सामने ये भी देखने को आ रही है कि टोयोटा ने थोड़ी सी अपनी सेल्स को थोड़ा सा संभाला है। अपने करोला और हाइलैक्स के मॉडल्स उन्होंने कुछ ज़्यादा बेचे हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बैंक के साथ इन्होंने अब कोलैबोरेशंस की हैं, नई नई स्कीम्स लेकर आ रहे हैं और साथ ही साथ एक्सटेंडेड वारंटी भी दे रहे हैं। और बैंक की जो आसान एक साथ के साथ भी इन्होंने काफ़ी अब बैंक्स के साथ भी वो कर ली है, तो कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये थोड़ी अपनी सेल्स इस मरतबा भी निकाल पाए। लेकिन अगर ये ना करते
तो हालत इससे भी बुरी होनी थी। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट बात यह है कि होंडा जो है वो पिछले 7 सालों में लोएस्ट सेल के ऊपर है, यानी पिछले 7 सालों में अब तक ये इतने कम सेल नंबर्स पर नहीं आए, 72% के डिक्रीज के साथ। और अगर सुजुकी की बात की जाए तो सुजुकी ने भी पिछले 7 सालों में इतना लोएस्ट, इतना बुरा टाइम नहीं देखा, -48% की डिक्रीज के साथ। सुजुकी की वैगन आर और कल्टस बहुत अच्छी निकल रही थी, लेकिन इस महीने से 84% जो है वैगन आर और 51% जो है कल्टस के अंदर भी कमी देखी गई है। मतलब अब ये मॉडल्स भी नीचे आ रहे हैं। और जो आने वाले महीने हैं उनका पता नहीं है कि नेक्स्ट महीने दिसंबर में क्या होगा, जनवरी में क्या होगा, फरवरी में क्या होगा। हो सकता है कि इनकी सेल्स इससे भी और डाउन से डाउन होती रहें। अब क्योंकि किया पिकांटो भी मार्केट के अंदर आ चुकी है और साथ ही साथ प्रिंस पर्ल की गाड़ी भी जो है जनवरी में आने वाली है, तो वो कॉम्पिटिटर्स भी अब आएंगे, तो तब पता चलेगा कि और क्या होगा हमारी इस ऑटो इंडस्ट्री के अंदर। उम्मीद करता हूँ थोड़ी बहुत आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में आए तो आपको यहाँ पे हमारे फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करके हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करो। वहाँ पर हम शोगल लगाते हैं, मस्ती करते हैं, गाड़ियों की पिक्चर्स शेयर करते हैं और अपनी भड़ास वगैरह भी निकालते रहते हैं। ऑटो की, गाड़ियों के रिलेटेड जो कुछ है उस ग्रुप में, तो ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी आपको मज़ा ही आएगा। उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी खबर के साथ, एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ के साथ हाजिर रहूँगा, ताकि आप लोगों का भी दिल खुश हो कि यार मुल्क अच्छा हो रहा है। तो तब तक नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना, तो फिर मुलाकात होती है यार आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। चलो बाबा, टाटा, अल्लाह हाफिज़ एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।